कैसा है देखो लियो। चारों तरफ पानी आएगा इसके। हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे। और आज है अक्षय तृतीया का दिन, तो मैं यहाँ पे आज के दिन जो है ना नया कलश भरते हैं, नया मटका भरते हैं। तो मैं यहाँ पे मेरे पास तो ऑलरेडी एक मटका है, तो मैं वही भरती हूँ। तो इसलिए मैंने इस बार कोई नया मटका नहीं ख़रीदा है। और रही बात कलश भरने की, तो मेरे पास एक ये तांबे का कलश था, तो मैंने सोचा चलो इसी में नया पानी भर के अच्छे से धो के और इसी की पूजा कर लेते हैं। तो ऐसा कभी नहीं रहता है, तो फिर या तो मैं नया मटका भरती हूँ। और नया मटका मेरे पास था, मतलब मटका था, और अभी पानी भी उसमें काफ़ी ठंडा हो रहा है, तो मैंने चेंज नहीं किया, मैंने फिर इसी को भरा है। और यहाँ पे हमारी हो गई है कलश की पूजा। तो आज के दिन यहाँ पे नया मटका भरते हैं। और अब सुबह की पूजा हो गई थी और नाश्ता वगैरह सब कुछ हमने कर लिया था। और सडनली फिर इन्होंने बताया कि चलो मार्केट जाना है कुछ लेने के लिए। तो हम लोग निकल गए थे। तो मैंने पहले पहनी थी साड़ी, एंड फिर क्योंकि बाइक से जाना था तो फिर सूट चेंज कर लिया था। और यही है राजवाड़ा का मार्केट है ये। तो यहाँ पे जूस सेंटर है, यहाँ पे काफ़ी फेमस है ये। गर्मी इतनी हो रही है ना कि बाहर अगर घर से बाहर निकल रहे तो कुछ खाने का मन नहीं कर रहा है, बस बार बार कुछ लस्सी पी ले, जूस ठंडा, ये सब यही चलता रहता है। तो यहाँ हम लोग पी रहे हैं बादाम शेक, और रीनी भी पी रही है, बट इसको पसंद नहीं आया। और हम लोग गए थे नोवेल्टी मार्केट, जो कि पूरा गिफ्ट शॉप्स रहती है। एक्चुअली हमें ना गिफ्ट लेना था बच्चों के लिए, बहुत सारे बर्थडे मतलब आ रहे हैं बैक टू बैक, तो फिर इसलिए हमें बहुत सारे गिफ्ट लेने थे। एंड बच्चों के लिए भी हम लोग एक साथ ही थोड़े बहुत कुछ दिनों में लेकर आ जाते हैं, तो वो लोग खेलते रहते हैं। तो यहाँ पे रीनी कर रही है ज़िद, और हम लोग ले रहे हैं यहाँ पे गिफ्ट आइटम। और यहाँ पे ना मुझे एक बहुत अच्छी चीज़ दिखी जो कि मेरे काम के लायक थी, तो मैंने वो भी लिया। और काफ़ी अच्छी शॉप, मतलब काफ़ी अच्छा मार्केट है, हर तरह की चीज़ यहाँ पे मिल जाती है। तो यहाँ पे हम लोग आए हैं और पूरा दिन हो गया था। मतलब बच्चों की टॉयज़ के लिए ना एक चीज़ लेने जाओ ना तो अपने बच्चों के लिए इतनी सारी चीज़ें, और रीनी थी साथ में। तो रीनी के लिए तो मतलब वो तो इतना ज़िद कर रही थी, उसको जो चीज़ नहीं दिख रही थी वो लेती जा रही। इसके पहले हम एक और शॉप पे गए थे, तो वहाँ पे उसने जो सामान रियल कॉफी बनती है ना आजकल, ये शोपीस के लिए चाहिए ना। हमें आ रही है ना पूरी दरवाजा सब खुले। ये लो ये लो ये लो, ये तुम पागल हो गए। हाँ लगाओ, पापा से बोलो ये गाना लगाओ, गाने के लिए वो डॉल के लिए पीछे रो रही थी। अरे वो कुत्ता आता था ना वो बोलने वाला पैरेट, और वो बिल्ला क्या। हेलो, क्या चाहिए? ये कितने का है? 350 का। चलो ले लो यार, कितना दोगे?
इसमें 160 ग्राम है। अच्छा कैसा ना तो ग्रीन की वाइट ग्रीन ग्रीन कलर देना है क्या? देखो ये ले ले ये ले चारों तरफ पानी आएगा इसके, यहाँ से डालेंगे ना तो पूरे चारों तरफ पानी आएगा। कितनी देर चलेगा भैया ये? ये कंटिन्यू चलता रहेगा, ये तो लाइट से चलता है ना। खाना बनाने टाइम बस लगा लेते हैं। जब आपकी इच्छा हो कहीं जैसे सोना हो तो फेस की तरफ करके रख दो। अच्छा ये मर गया अच्छा, चार्ज करके कहीं लेके भी जा सकते हैं। हाँ फिर तो ठीक है। और धुआं भी छोड़ता है ना। बस ऐसा मत करना कि कोई आग उग लग जाए। ये देखो बहुत है इतना हाँ यार ठीक है। अरे अभी तो ये बिना पानी के? चार्ज भी नहीं है और बिना पानी के है। ठीक है ठीक है ये काम सही है मुझे। और चार्जिंग अभी 1 चार्जिंग मोबाइल वाला ही है तुम्हारा टच करोगे ये स्पीड बढ़ गई। अरे वाह यार, अब देखो अब भाभी ऐसे गले में लटका लेना आराम से क्या बुला ले ऊपर से पूछा लेकिन लिया नहीं। अगर आपको पड़ रहा तो बता। तो मार्केट से आने के बाद ना इतना थक गए थे और इतनी धूप में गए थे ना, बाइक से गए थे तो और भी ज़्यादा थकान हो गई थी। मतलब मौसम का भी बहुत फ़र्क पड़ता है, अगर आप धूप में निकलो ना तो थोड़ी दूर भी जाओगे ना तो थकान सी हो ही जाती है। फिर वहाँ से आने के बाद थोड़ा मैंने घर को व्यवस्थित किया क्योंकि सडनली जब प्लान हुआ था जाने का तो बस निकल गए थे, तो सारा काम ऐसे ही पड़ा था मेरा। और आने के बाद मैंने पूरा घर व्यवस्थित किया और यहाँ पे शाम की डिनर की मैं मतलब रात की डिनर की तैयारी कर रही हूँ। तो मैं यहाँ पे बना रही हूँ कढ़ी और राइस बनाऊँगी। तो जो पकौड़े वाली कढ़ी होती है ना मैं वो बना रही हूँ यहाँ पे। और आज ही मुझे शाम को एक बर्थडे में भी जाना था तो इसलिए सोचा कि चलो ठीक है अभी बस कढ़ी चावल बना लेती हूँ। और तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ पकोड़े के लिए, बेसन को रेडी कर रही हूँ। इसमें मैंने सिर्फ सिंपल सा बेसन लिया है और इसमें नमक, अजवाइन, जो भी बेसिक मसाले मतलब धनिया पाउडर और काली मिर्च पाउडर मिलाया था। और इसके बाद इसको मैंने पकोड़े इसके तल लिए थे। और मतलब कभी कभी ना दाल भिगो के भी मैं बनाती हूँ कढ़ी वाले पकोड़े, बट अभी कोई मेरे पास टाइम नहीं था तो इसलिए मैंने यहाँ पे सिंपल से बेसन वाले ही बनाए हैं और ये भी काफ़ी टेस्टी लग रहे थे और काफ़ी फूले फूले पकोड़े बने हैं, काफ़ी सॉफ्ट बने थे। तो यहाँ पे ये हो गए हैं पकोड़े रेडी। और इसके बाद मैंने यहाँ पे हरी मिर्ची भी काटी थी क्योंकि हरी मिर्ची के पकोड़े मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। खाने के साथ मुझे हरी मिर्ची बहुत ज़्यादा पसंद है। या तो मैं फ्राई कर लेती हूँ और ये भी खाते हैं हमारे यहाँ पे, या तो मैं फ्राई कर लेती हूँ और नहीं तो फिर यहाँ पे मैं बना रही हूँ उसके पकोड़े। तो कढ़ी के साथ मुझे मिर्ची वाले पकोड़े बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगते हैं। और अब इसके बाद साथ ही फ्राई हो रहे हैं, जब तक मैं मिर्ची भी कट कर लूँगी यहाँ पे। और मिर्ची को कट करने के बाद मिर्ची के पकोड़े भी निकाल लेंगे और फिर उसके बाद सीधे जो बेसन मैंने घोला है भजिए के लिए, पकोड़े के लिए सॉरी, तो उसी में थोड़ा सा बेसन बचा के मैंने कढ़ी के लिए भी बेसन को घोल लिया था छाछ में। तो उसमें भी मैंने सिर्फ नमक, हल्दी और काली मिर्च पाउडर डाला था और धनिया पाउडर डाला था। बस यही सारी चीज़ें, ज़्यादा कुछ नहीं इसमें भी मैंने ऐड नहीं किया था। और उसको भी मैंने छाछ में घोल लिया। फिर यहाँ पे साथ ही साथ में टमाटर, प्याज, हरी मिर्ची, लहसुन भी कट कर रही हूँ जिससे मैं कढ़ी को फ्राई करूँगी। तो यहाँ पे मिर्ची के पकोड़े भी बन के हो गए हैं बिल्कुल रेडी। और मुझे बहुत ही अच्छे लगते हैं मिर्ची के पकोड़े प्लस मिर्ची फ्राई करके भी खाना। तो यहाँ पे हो गए रेडी और फटाफट से बना लेंगे कढ़ी।
तो यहाँ पे हमारी कढ़ी बनके हो गई है बिल्कुल रेडी और अब इसमें डाल देंगे हम पकोड़े। तो बस मतलब जब ये कढ़ी बनके रेडी हो जाती है ना, पूरी पक जाती है, उसके बाद मैंने इसमें डाल दिए थे पकोड़े और फिर 2 मिनट बाद इसको गैस पे रखा और फिर ऑफ कर दिया था गैस। और आज डिनर मैंने बनाया था जल्दी, क्योंकि जैसा कि मैंने बताया हमें जाना था एक बर्थडे पार्टी में, तो इसलिए मैं फटाफट से कर रही थी काम। वैसे तो हमारे ही बिल्डिंग में जाना था, बट क्या है ना, कहीं भी जाना हो तो मैं सोचती हूँ कि पहले घर का काम निपटा लूँ, ताकि उधर से आने का, एक तो नाइट का टाइम है तो उधर से आने के बाद कोई टेंशन ना रहे, एंड फिर फटाक से खाना बना रहेगा तो वहाँ से आने के बाद बच्चों को खिला दूँगी और फिर टाइम से सुला भी दूँगी, क्योंकि मॉर्निंग में फिर वही जल्दी स्कूल वगैरह सब कुछ रहता है। तो यही था। और आजकल ना 2-3 दिन से ऐसा मौसम हो रहा है कि दिन में बहुत गर्मी रहती है और शाम होते ही 4-5 बजे के बाद से इतनी तेज़ हवाएं चलती है ठंडी ठंडी, तो काफ़ी अच्छा लगता है शाम शाम का मौसम। और हल्की हल्की यहाँ पे बूंदी भी आ रही थी, पानी की छींटे आ रहे थे, बट कोई ऐसे मतलब बारिश नहीं हुई थी। बट डेली 2-3 दिन से ऐसा ही मौसम चल रहा है कि शाम शाम को बहुत ठंडी हवा चलती है। तो ये है मेरी बालकनी का व्यू कुछ इस टाइप से। जो हमारी हॉल की बालकनी है, ये वो वाली बालकनी है हॉल की। तो ये देखो मौसम कुछ अजीब सा ही दिख रहा है, मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा था, ठंडा ठंडा मौसम। तो बट टाइम नहीं था कि बालकनी में बैठो, घर में काम इतना पड़ा था। और यहाँ पे डुगू की हो रही है मस्ती कि मुझे बारिश में नहाना है, बारिश में नहाना है, बट नहाने जैसी बारिश अभी हुई नहीं है स्टार्ट। तो यहाँ पे सब इतनी अच्छी हवा चल रही थी, मतलब काफ़ी अच्छा लग रहा था। मेरी दिन भर की थकान ख़त्म हो गई थी और खाना भी बन चुका था, और जैसे मैं बालकनी में आई ना तो काफ़ी मतलब अच्छा लगा। बस यही है। और अभी सारे प्लांट्स सूख गए हैं गर्मी के। आइसक्रीम टाइम, नो आइसक्रीम टाइम, कौन खाए बोलो, आइसक्रीम टाइम। तो हम लोग आ गए हैं बर्थडे पार्टी में और इस व्लॉग को मैं करती हूँ यहीं पे एंड। मिलती हूँ अब आपसे नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय।